हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एके रोहित आप लोगों के सामने हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए बच्चों, आज क्लास 10th का कुछ MVVI जितने भी जो 10th का जो बेस्ट जो मैथ जो है ना, इसी पे बेस्ड है। अगर आप इस जितने भी मैं फार्मूला कराऊंगा, अगर इसको आप अगर याद कर लेते हैं ना, तो या आप प्रैक्टिस सेट में अपना ला लेते हैं, तो आपको 10th क्लास का जो मैथ जो है ना, उसमें से आप एक भी मैथ को मिस नहीं करिएगा। इसका अर्थ जो है हुआ कि आप जितने भी फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा ना, तो मैथ बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा यानी कि हेल्पफुल होगा। ये जो वीडियो है बच्चों, आप क्लास 10th के लिए जो बच्चों 25 में जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके लिए जो है ना, यह मैथ के लिए फार्मूला जो इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए बच्चों, देर न करते हुए आज हम लोगों आपसे कुछ महत्वपूर्ण यानी कि क्लास 10th का जितने भी बच्चों यानी कि 25 में एग्जाम देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो है ना, वह आती है फार्मूला है। इसमें सभी जितने भी चैप्टर जो मैथ का है ना, वह सभी चैप्टर इसमें इंक्लूड है। चलिए बच्चों, देर न करते हुए, अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू आए हों, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और हमेशा वीडियो को देखते रहिए। अब हिंदी का अगर आप देखना चाहते हो तो एक प्लेलिस्ट है, जाके आप सर्च कर लीजिए और उसमें पूरा हिंदी का चैप्टर वाइज कराया गया है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा जल्दी। चलिए बच्चों, देरी ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। प्लीज़ अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, यहाँ हम लोग क्या लिखा हुआ है, परिच्छेयोगी सूत्रमाला। परिच्छेयोगी सूत्रमाला माने कि वही कुछ महत्वपूर्ण जो है ना, इम्पोर्टेंट सूत्र है। चलिए देर ना करते हुए, तो कहिए आके सर बहुत अब देर कर रहे हैं। चलिए बच्चों, देखिए पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं। बोला है कि क्षेत्र मिति, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। देखिए क्षेत्र मिति से हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि क्षेत्र मिति इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। चलिए इसमें पहला देखते हैं। आप चाहिएगा तो कॉपी निकाल लीजिए और लिखते चलिए, जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आपको माइंड में सेट नहीं होगा। ये मेरा कहना है, मेरा मानना है। चलिए बच्चों, पहले देखिए क्षेत्रफल यानी कि एरिया से रिलेटेड जो है ना, वो कुछ हम देख लेते हैं। जैसे में त्रिभुज जिसको बोलते हैं ट्रिएंगल, ट्रिएंगल से कुछ देख लेते हैं। ट्रिएंगल देखिए, ये जो ट्रिएंगल जो है ना, ये जो 90 कितना है, 90 डिग्री है। ये जो ट्रिएंगल जो है ना, वो लंबवत है। कैसा है लंबवत, यानी कि लंबवत है। ये ऐसे है, जब ऐसे ट्रिएंगल जब ऐसा रहे, ये कितना डिग्री का कोण पर है, वह 90 डिग्री का है। और देखिए ये जो है पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। ये जो है ना, वह कितना 90 डिग्री है, प्लस ये भी 90 डिग्री है। चलिए बच्चों, ये सब तो आप जानते ही होंगे। ये सब जो है ना 90 डिग्री है, ठीक। चलिए बच्चों, यहाँ देखिए सूत्र देखिए, समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, यानी कि ABC में हाँ देखिए AB इज इक्वल टू BC, बल जो है AB जो है ना, इज इक्वल टू बराबर होता है BC का। जैसे एंगल A, ये क्या है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C कितना है, तो 45 डिग्री की 45 डिग्री है। तो एंगल B इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, तो यानी कि 90 डिग्री। देखिए बच्चों, आपको मैं समझा देता हूँ। जो समकोण जो त्रिभुज है ना, वह ABC समकोण त्रिभुज कितना है, तो ABC है, जाहिर सी बात है। इसमें जो AB इज इक्वल टू BC, जो AB जो है ना, एक दूसरे को यानी कि पैरेलल होगा, तो यानी कि पैरेलल होगा तो दोनों बराबर होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। माने कि जो एंगल A है और एंगल C बराबर कितना के बराबर है, तो 45 डिग्री के, यानी कि आपस में दोनों बराबर हैं। तो जो एंगल जो B जो है ना, वह कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो 90 डिग्री का हो जाएगा। 90 डिग्री यानी कि हो जाएगा कितना डिग्री का हो जाएगा, तो एंगल जो B जो है ना, वह 90 डिग्री का हो जाएगा। चलिए बच्चों, यहाँ देखिए देखिए ABC समकोण में त्रिभुज A में बोल रहा है। देखिए ABC समकोण त्रिभुज में कहाँ, तो ABC, यहाँ आप ध्यान से देखिए। ABC जो त्रिभुज है ना, A जो A है, B है, C है, ये तीनों जो तो त्रिभुज है ना, उसमें बताया जा रहा है कि ABC में एंगल में,
देखिए यहाँ से AC का स्क्वायर बराबर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस यानी कि BC का स्क्वायर। देखिए यहाँ जो AC तो बोला है कि यहाँ से AC का स्क्वायर कर लेंगे एक बार। फिर बोला है कि ये जो AC का स्क्वायर बराबर है किसके बराबर है, तो AB के बराबर है। तो एक बार हम AB के कर लेंगे तो AB के बराबर हो जाएगा, फिर प्लस में ये जो BC का यानी कि कितना BC का बराबर है। आप साइड एंगल के बारे में पढ़े होंगे 9th में। देखिए बच्चों नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जो AC जो है ना, ये AC स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो बोले हैं कि AB का जो साइड का जो है ना AB बराबर होगा और दोनों इज इक्वल टू बराबर कितना होता है, तो मैंने कि जो है ना देखिए ये वह BC का स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए बच्चों यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है। आप इसको कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लीजिए। आपको बाबू एकदम 10th में जो है ना वो बहुत से इस पर क्वेश्चन जो बनेंगे। क्या बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 1/2 इंटू अब आधार गुना ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो है ना वह हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है। चलिए बच्चों देखिए ये जो AC इज इक्वल टू कितना के बराबर होता है, जब AC जो है ना AC को हम लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए जो AC जो था ना तो AC का तो बोला है कि AC इज इक्वल टू तो हाँ AB का स्क्वायर प्लस यानी कि BC का स्क्वायर हो गया। देखिए जब जब स्क्वायर जो है ना ये जो अंडर रूट को जब हम हटाएंगे तो जो स्क्वायर इन्हें हम ला देंगे। जाहिर सी बात है कि जब अंडर रूट जो है ना वह AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस जब अंडर रूट को हम यानी कि हटा लेंगे तो इस पर हम स्क्वायर ला लेंगे। तो देखिए तो AB स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो AC का स्क्वायर माइनस यानी कि BC का स्क्वायर। इसको भी देख लीजिए आप, इसको देख लीजिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बोला है कि AC का स्क्वायर माइनस यानी कि BC का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देख लीजिए यहाँ फिर बोल रहा है कि यहाँ से AB तो बोला है कि फिर तो AC के लिए हम देख लिए थे, अब देखते हैं AB के लिए। तो AB जो एंगल जो है ना वह कितना का बराबर था, तो √AC का स्क्वायर का हो जाएगा माइनस यानी कि BC का स्क्वायर का हो जाएगा। और फिर जब यहाँ हम अंडर रूट को हटाएंगे तो जो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू √AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर हो गया। यहाँ देख लीजिए वही बात ऊपर जो कहा गया है। इसको देख लीजिए फिर इज देख लीजिए BC का जो देखिए BC इज इक्वल टू कितना है, तो AC स्क्वायर माइनस यानी कि AB का स्क्वायर। और फिर देखिए जब ये अंडर रूट को जब हटाएंगे तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB यानी कि स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। चलिए बच्चों आराम से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ बोल रहे हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। बोल रहा है ना किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होता है। देखिए तो अंडर रूट होता है अंडर रूट होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C होता है। जहाँ बोले कि ABC तीन जो है ना वह त्रिभुज की भुजाएं हैं एवं त्रिभुज की जो अर्ध परिमिति है, तो S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2 आ जाएगा। देखिए बाबू बोल रहे हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो √S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C हो जाएगा। जहाँ जो A और B और जो C है ना वह तीन त्रिभुज की भुजाएं हैं एवं त्रिभुज की जो अर्ध परिमिति है, तो S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। देखिए जो S इज इक्वल टू आ जाएगा कि A प्लस यानी कि B प्लस C कितना आ जाएगा, तो A प्लस B प्लस C/ यानी कि 2 आ जाएगा। चलिए बाबू यहाँ तक हो गया। फिर देखिए एगो बढ़िया क्वेश्चन है तीसरा नंबर पर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। बोल रहा है कि जो समकोण त्रिभुज है ना उसका यानी कि क्षेत्रफल जो कितना होता है, तो 3/4 अंडर रूट 3/4 इंटू यानी कि भुजा स्क्वायर होता है।
बोल रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। बहुत बार एग्जाम में इस टाइप का हमको क्वेश्चन देता है कि हमको क्या निकालना है, तो समबाहु जो त्रिभुज है ना उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। फाइंड आउट द बोला कि हाँ फाइंड आउट द एरिया ऑफ द इक्वेटोरियल के बोला है कि ट्रायंगल, उसका निकालने के लिए रह जाकर हम क्या करेंगे, तो हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे। कितना लगाएंगे, तो √3/4 इंटू यानी कि भुजा स्क्वायर लगा देंगे कि इस पर काम निपट जाएगा। चलिए बच्चों, मैं अपना भी जो क्लास में चलाता हूँ ना बाबू, इसमें जो जितने भी जो बाबू 10th में जो बच्चे आते हैं ना पढ़ने, उससे जितने भी 9th और 8th का जो फार्मूला जो होता है जो 10th पर यानी कि बेस्ड रहता है, उसके बिना बन ही नहीं सकता है। तो उसके लिए मैं फार्मूला जो इम्पोर्टेंट जो है ना करा देता हूँ, उसके बाद मैं 10th का क्लास स्टार्ट करता हूँ। उसी तरह से बच्चों आप लोग के भी लिए ये फार्मूला जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 25 में 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं मैथ के लिए खास करके, तो प्लीज़ हमारे ये सभी फार्मूला के याद करके जाइए और अपना प्रैक्टिस में ला लीजिए। देखिए बाबू, त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होती है, बोले कि त्रिभुज की परिमिति जो है ना वो क्या होती है, तो a + b + c वेयर यानी कि जहाँ a, b, c क्या है, त्रिभुज की भुजाएं है। क्या है वो, तो त्रिभुज की भुजाएं हैं। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि त्रिभुज की परिमिति यानी कि क्या होगी, बहुत बार देता है कि त्रिभुज के जो गोले जो साइड्स होता है ना उसके परिमिति फाइंड करिए यानी कि निकालिए। तो हम क्या कर सकते हैं, तो बोल रहा है ना कि देखिए a + b + c उसका त्रिभुज की परिमिति होती है। बाबू जहाँ वेयर a, b, c क्या है, त्रिभुज की यानी कि भुजाएं हैं, साइड ऑफ द ट्रायंगल क्या है, तो जो साइड ऑफ ए ट्रायंगल है। देखिए मैं यहाँ कोई एक ट्रायंगल हम अधिक बनाए हैं। यहाँ देखिए यहाँ कोई a है, यहाँ मान लीजिए यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ यानी कि c है। तो बोल रहा है कि जो a और b और जो c जो है ना, ये क्या है, द साइड ऑफ द एंगल है यानी कि त्रिभुज की भुजाएं हैं, इसी को बोलते हैं। चलिए बच्चों 5वां नंबर देखिए, समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होती है। ये तो बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होती है, तो समबाहु त्रिभुज की जो परिमिति जो होती है ना, वह पहले तो बताइए ना कि समबाहु त्रिभुज क्या होती है। बाबू पहले आप सीखिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होती है। बहुत से बच्चों का जो है ना यह कंफ्यूज डाउट रहता है कि सर समबाहु त्रिभुज हमको पता नहीं है। चलिए बच्चों आइए देख लीजिए, पहले देखिए ये कोई जो है ना, देखिए हम सिखाते हैं पहले। देखिए ये कोई समझिए त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। ये कोई हम नाम देते हैं, इस नाम देना का है छोड़ी ना। देखिए दिखाते हैं, ये कोई समबाहु समझिए कि त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इसका ए है, ये बी है और सी है। तीनों जो एंगल जो होगा ना आपस में बराबर होता है, यानी कि ये जो कितना डिग्री, तो ये 60 डिग्री है, तो जो ए भी जो है ना कोण 60 डिग्री रहेगा, ए भी जो कोण जो है ना वह 60 डिग्री रहेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसी के समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। या जो एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, तीनों अगर 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, तो इसको हम बोल देंगे समबाहु त्रिभुज, यानी कि तीनों की जो कोना जो है ना वह समान है, यानी कि समबाहु त्रिभुज हो गया। अब ये को देखिए ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल में देखिए ये जो कोण जो है से कितना डिग्री, 90 डिग्री है। अब ये जो कोण जो है ना ये कितना है, तो वह 45 डिग्री है। ये का ना तो 45 डिग्री है, तो इसको हम बोल देंगे द्विसमबाहु त्रिभुज, इसको बोल देंगे। देखिए बाबू जहाँ जहाँ जो हमको लग सकता है कि आपको डाउट है ना, उसको मैं एकदम एक्सप्लेन एकदम बारीकी से करते जाऊंगा। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ता हूँ, टाइम इतना ही मैं वेस्ट ना करता हूँ। चलिए जिन बच्चों अगर समझदार होंगे अपन समझ जाइएगा बाबू। चलिए मैं तो कैसे सबके लिए चलता हूँ, मैं ये समझ के पढ़ाता हूँ कि हमारे जो बच्चे जो है ना वह कमजोर हैं। चलिए बाबू देखिए, समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होती है, तो 3 गुना भुजा होता है। क्या होता है, 3 गुना भुजा होता है। चलिए बाबू आइए, देखिए यहाँ देखिए, हाँ बोल रहा है ना कि समद्विबाहु, आपको अभी बताए थे कि जब दो एंगल जो, हाँ द टू एंगल्स आर इक्वल तो इज कॉल्ड हाँ बनाएंगे इसको बोलते हैं समद्विबाहु समकोण, इसको बोलते हैं। देखिए वो बोल रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। आपको दे देगा
कि द फाइंड ऑफ द इक्वेटोरियल एंगल ऑफ द, बोले कि फाइंड कीजिए क्या होगा, जिसके लिए आप क्या करिएगा बाबू, बोले कि समद्विबाहु, जिसका दो एंगल जो है आपस में बराबर होता है तो उसको हम यानी कि समद्विबाहु यानी कि एंगल त्रिभुज कहते हैं। आइए अब वो देखिए, तो बोल रहे हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए जो सूत्र जो है ना, कुछ न करना, सूत्र याद कर लो डायरेक्ट। कितना सूत्र हो जाएगा, इतना बराबर सूत्र, बोले कि हाफ इंटू बराबर भुजा का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू यानी कि बराबर भुजा का स्क्वायर। और बोल देगा कि समद्विबाहु समकोण की त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो है ना, गोले गोले निकाल दीजिए। तो कुछ नहीं करना है, फार्मूला सीधे लगा देना। क्या लगाना है, तो 1/2 यानी कि हाफ यानी कि बराबर बराबर जो भुजा है ना उसका स्क्वायर कर दीजिए, निकल जाएगा। या एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि हाफ इंटू यानी कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि बाई 2 इंटू बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू कर्ण का स्क्वायर। ये भी देख लीजिए बाबू, हाफ इंटू कर्ण का स्क्वायर बाई 2 बराबर यानी कि 1/4 इंटू कर्ण का स्क्वायर। आप भी ये लगा सकते हैं, नहीं होगा तो आप ये भी लगा दीजिए, निकल जाएगा फॉर्मूला पर। चलिए अब चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। बोल रहे हैं कि समद्विबाहु समकोण का त्रिभुज का कर्ण। बोल रहे हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण बताइए। बोल रहे हैं कि समद्विबाहु जिसका दो एंगल यानी कि बराबर है तो उसको हम समद्विबाहु बोलते हैं। समकोण त्रिभुज का यानी कि कर्ण बताइए। कर्ण क्या होगा, हाइपोटेनस पूछ रहा है ना। तो कर्ण क्या होगा, इसके लिए फार्मूला याद रख लीजिए। क्या फार्मूला है, देखिए इस समझिए कि एक जड़ी बूटी हम लेकर आया हूं बच्चों के लिए, कि बच्चों को दिक्कत नहीं हो सके। चलिए 2 इंटू एक भुजा तथा भुजा, बोला है कि 2 गुना एक भुजा तथा भुजा, बोले कि हाँ, बोले समझिए कि 2 गुना एक भुजा बराबर कर्ण बाई अंडर रूट होता है। कितना होता है, बोल देगा कि समद्विबाहु समकोण की यानी कि त्रिभुज का कर्ण बताइए। तो हम क्या लगा देंगे, तो 2 गुना एक भुजा तथा भुजा बराबर कर्ण बाई अंडर रूट 2 होता है। इतना लगा दीजिएगा ना, तो समद्विबाहु समकोण की जो ये त्रिभुज है ना उसका कर्ण निकल जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, 8वां नंबर देखिए। यदि त्रिभुज के आधार को अगर x गुना तथा ऊंचाई को y गुना अगर किया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि xy हो जाएगा। सर बोलते हैं कि यदि कोई त्रिभुज के आधार है, बेस है, उसको हम यानी कि x गुना, लेट मी ड्रॉ अंडर कितना x गुना लेते हैं तथा उसके जो ऊंचाई जो हाइट जो है ना उसको हम लेट करते हैं कितना y गुना यानी कि मानते हैं यानी कि माना जाए, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो है ना वह x यानी कि y गुना हो जाता है। इसको कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप सीख लीजिए। देखिए बाबू, क्या कहीं भी मैथ में हम अगर बनाते हैं, किसी भी मैथ का जो टॉपिक लिया जाता है ना, इसमें हम x को लेते हैं कि हाँ लेट मी ड्रॉ ऑन द x या लेट मी ड्रॉ ऑन द y, जो एक अचर राशि होता है जो बदलता नहीं है। देखिए बोल रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज के आधार है, जिसमें आधार के मतलब होता है कि E है, देखिए E है, यहाँ कोई A है, यहाँ कोई B है, E कोई C है। E जो है ना त्रिभुज का क्या हुआ, तो बेस हुआ यानी कि आधार हुआ। E जो है हाइपोटेनस हुआ यानी कि जो कर्ण हुआ। अब E जो है ना E क्या हुआ, तो E जो है हाँ E जो बेस हो गया, ये हाइपोटेनस कर्ण हो गया। अब E जो है ना वह लंब हो गया ना, हाँ परपेंडिकुलर हो गया तो ये लंब हो गया। यहाँ देखिए अब 90 डिग्री अगर एंगल होगा तो अब चलिए यहाँ इस समझ गए होंगे 8 नंबर आप बढ़िया से। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को दोबारा देखिए और स्किप नहीं कीजिए। चलिए अब 8 देख लिए ना, हाँ चलिए हाँ हम लोग 9 नंबर से बाबू देखते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को k गुणित करने पर, किसी भी त्रिभुज है उसका भुजा प्रत्येक भुजा को k गुणित यानी कि करने पर, बोले हैं किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को k यानी कि गुणित करने पर इस समीकरण बोला है कि फर्स्ट परिमित k गुणित हो जाती है। बोल रहे हैं किसी अगर ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के प्रत्येक जो एंगल है ना कि भुजा है उसको हम k गुना कर देते हैं। तो जब k गुना हम कर देंगे ना तो उसके क्या हो जाएगा, तो जो परिमिति जो है ना,
परिमिति, तो परिमिति कितना हो जाएगा, के गुणित हो जाती है, जो परिमिति जो है ना उसका के गुणित यानी कि हो जाती है। फिर दूसरा बोला है कि जो क्षेत्रफल जो है ना वह के स्क्वायर गुणित हो जाता है, और जो उसका जो क्षेत्रफल जो है ना, जो एरिया है ना वह के स्क्वायर गुना यानी कि जाता है। चलिए सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। कैसे फिर समझा देता हूँ। किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को अगर के गुणित करने पर तो बोला है कि परिमिति जो उसका जो परिमिति जो है ना वह के गुना हो जाता है, जबकि उसका जो क्षेत्रफल एरिया जो है ना वो के स्क्वायर गुना यानी कि हो जाता है। चलिए बच्चों धमाकेदार के साथ कैसे, ठीक है। चलिए आइए 10 नंबर देखते हैं। एक ही आधार पर बने और बराबर जो क्षेत्रफल के त्रिभुज की ऊंचाइयां भी बराबर होती है। देखिए जो कंसेप्चुअल है, जो 10th नंबर जो देख रहे हैं ना वह कंसेप्चुअल है, माइंड से समझना है खाली। बोले कि एक ही आधार पर बने और बराबर बराबर जो क्षेत्रफल के त्रिभुज की जो ऊंचाई जो होती है वह बराबर होती है। सर यहाँ तुमको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको समझाता हूँ ट्रायंगल बना के। देखिए बाबू ये कोई ट्रायंगल है, बोले हैं कि एक ही आधार पर बने बराबर बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज की ऊंचाई जो है ना बराबर होती है। देखिए यहाँ तो एक ही जो आधार है तो आधार जो है एक ही लिया गया है, आधार जो है यहाँ से एक ही लिया गया है, और इस पर जो कोण बना है, इस पर जो कोण बना है, तो बोला है कि जो एक ही आधार पर बने दो कोण है बराबर बराबर क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल त्रिभुज की जो हाइट जो होगी ना, ये देखिए जो इस एन से जो ऊंचाई होगी, अब एन से जो ऊंचाई जो होगी ना वह बराबर बराबर यानी कि होती है। सर बात आती है कि एक ही आधार पर बने त्रिभुज और बराबर बराबर क्षेत्रफल की त्रिभुज की जो ऊंचाई बराबर होती है। सर समझ गए होंगे आप, नहीं समझे होंगे देख लीजिए। ये कोई त्रिभुज है, अगर हम यहाँ से इसको हम एक परपेंडिकुलर खींच दिए, समझी खींच दिए, अब देखिए यहाँ से हम एंगल बना दिए, जब यहाँ से एंगल बना दिए तो जो इसका जो इस साइड से जो ऊंचाई जो होगा ना तो इसका तो भी इस साइड से ऊंचाई होगा, तो जाहिर सी बात है कि बराबर है वह। चलिए बच्चों यहाँ तक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ध्यान यानी केंद्रित करके पढ़ रहे होंगे, वीडियो को स्किप नहीं कर रहे होंगे। प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करिए, समझ में नहीं आएगा बाबू। चलिए ना आते हैं दूसरा। चलिए बच्चों दूसरा नंबर देखिए क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है ना कि यहाँ से आयतन, अब रेक्टेंगुलर के बारे में जितनी भी जो आयतन से यानी कि रिलेटेड होगा ना उसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे यानी कि स्टडी करेंगे। देखिए बाबू हम तो यानी कि क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लिए कि जो उसका परिमिति क्या होती है, उसका क्षेत्रफल क्या होती है। जितने भी जो क्लास 10th जो है ना उसमें आयतन से यानी कि रिलेटेड जितने भी जो बेस्ट टॉपिक जो आएंगे ना वह इसी से आएंगे। अगर आप इसको कंसेप्चुअल होकर एकदम ध्यान केंद्रित करके अगर आप पढ़ लीजिएगा ना तो आपको नहीं लगता है कि बाबू आपको दिक्कत हो सकेगा। प्लीज बच्चों आप प्लीज इस वीडियो को देखिए, प्लीज मैं अनुरोध करता हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। बोर्ड में आप जाइए एकदम लगड़ के आइए, एकदम 100 में 100 लाइए, 100 में 100 लाइए, मैथ में 100 में 100 लाने के लिए बच्चों आप यही सब करते हैं ना कि जो जितने भी जो उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है टॉपिक है उससे आप एकदम सेट तैयार कर लीजिए। आप सब कंसेप्ट के साथ पढ़िए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए बाबू आइए, मैथ में तो फॉर्मूला ही होता है ना। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि आयतन का बोला है कि क्षेत्रफल क्या होगा, बोला है कि जब बोला है कि आयतन का क्षेत्रफल द एरिया ऑफ द वॉल्यूम, क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द वॉल्यूम यानी कि आयतन का क्षेत्रफल। जो भी बच्चों को इंग्लिश मीडियम का होगा उसके लिए हम यहाँ इंग्लिश जो है दोहरा देता हूँ। देखिए बच्चों बोले कि एरिया ऑफ यानी कि वॉल्यूम यानी कि जो आयतन जो है ना उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो बोले कि L इंटू बी। आप लोगों का एकदम बचपन से ही पता होगा कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब क्या होता है आयतन का, आयतन का मतलब होता है कि उसमें कुछ यानी कि रखा जाए। देखिए बाबू आयतन का मतलब होता है ना, यही आयतन होता है। आयतन जो है यही होता है आयतन, उसमें जो है ना कुछ रखा जाए जिसमें लंबाई हो यानी कि चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, जिसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होता है, उसको हम यानी कि आयतन बोलते हैं। और क्षेत्रफल हमको चाहिए ना, तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या चाहिए, हमको L इंटू बी यानी कि हमको लेंथ और ब्रेथ चाहिए। इसमें ई जो है ना ई नहीं चाहिए, हमको एल चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमको लेंथ और ब्रेथ। ई जो है हमको लेंथ हो गया
अब अगर एन से मानते हैं तो ये बरेज होता है। तो हमको पूछ रहा है जो आयतन है ना उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम इसको मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं, अब इसको जो है ना वो हम बी मान लेते हैं। जो आयतन का यानी कि क्षेत्रफल हो गया। चलिए बच्चों आगे हो गया। ये हम लिख सकते हैं आयतन का परिमिति क्या होगा, बोले कि जब आयतन का क्षेत्रफल जो एल गुने यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई हो गया, तो जो आयतन का परिमिति यानी कुछ होना चाहिए, तो क्या होगा, तो हाँ तो आयतन का जो परिमिति क्या होगा, तो परिमिति जो है ना, हाँ देखिए क्या होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जो आयतन का जो परिमिति क्या होगा बाबू, तो हाँ 2 इंटू लंबाई प्लस यानी कि चौड़ाई होता है। चलिए बाबू आगे की ओर बढ़ता हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, आयतन का यानी कि विकर्ण क्या होगा, बोल रहा है कि आयतन का विकर्ण क्या होगा, मतलब कि द हाइपोटेनस ऑफ द वॉल्यूम यानी कि हाइपोटेनस ऑफ वॉल्यूम यानी कि आयतन का विकर्ण क्या होगा। तो इसके लिए आप जानते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर की अंडर रूट कर देंगे तो आयतन का विकर्ण यानी कि निकल जाएगा। आपको यहाँ जो एक आयतन में बनाया गया है, देखिए यहाँ जो यहाँ बनाकर मैं दिखा देता हूँ। देखिए ई जो है, ई जो देखिए अब ई है, यहाँ से ई है, फिर यहाँ से ई है, यहाँ से ई है, यहाँ से क्या है, यहाँ से ए है, बी, यहाँ से ए बी, यहाँ से सी और डी है। ए बी सी डी एक जो है ना एंगल है, उस यह नाम क्या दिया गया है, तो ए बी सी डी एक दिया गया आयतन का। ठीक, इसमें देख रहा है कि यहाँ से बी डी, जो बी डी एक क्या है, तो एक हाइपोटेनस एक विकर्ण खींचा गया है। तो बी डी क्या है, तो विकर्ण है। ये जो ए बी जो है से लंबाई है, एक जो ना ए बी लंबाई, एक बी सी भी यानी कि लंबाई यानी क्या है, चौड़ाई है। ए बी अगर लंबाई है तो बी सी क्या होगा, यानी कि चौड़ाई होगा। बी डी क्या है, तो विकर्ण है। तो ये पूछ रहा है कि जो आयतन है ना उसका विकर्ण क्या होगा। तो यानी कि देखिए इसको हम इसको ले लेते हैं, यानी कि लंब का यानी कि स्क्वायर प्लस यानी कि हम चौड़ाई का स्क्वायर, और उसको हम यानी कि ये अंडर रूट चढ़ा देंगे तो यानी कि विकर्ण का निकल जाएगा ना। क्या बात है वो। देखिए यहाँ ए बी पैरेलल है, ए बी किसके पैरेलल है, तो सी डी का। जो ए बी जो है ना वह बराबर है किसके बराबर है, तो सी डी का। देखिए ये जो ए बी जो एंगल जो है ना वह नहीं, ये ए डी हो गया ना। देखिए हाँ ए बी, देखिए जो देखिए ये जो ए बी जो एंगल है किसके बराबर है, तो सी डी के बराबर है। तो ये सी डी के बराबर है। अब हाँ ए डी जो है से बी सी के बराबर है। अब ये जो ए और डी, देखिए जो ए डी जो है ना वह बी सी के आपस में क्या है, तो बराबर है। तो एंगल ए हम लिख सकते हैं, एंगल ए कितना बराबर है, एंगल बी के बराबर है। अब एंगल बी जो है ना वह एंगल सी के बराबर है। अब एंगल जो सी जो है ना वह एंगल यानी कि डी के बराबर है। सब एक दूसरे से वह 90 डिग्री के कोण पर कितना है, सब आपस में यानी कि 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर है ना। तो जो कि देखिए ए सी इज इक्वल टू यानी कि बी सी यानी कितना विकर्ण है। बोल रहा है ना कि देखिए ए सी बराबर यानी कि क्या है, ए सी बराबर यानी कि बी सी है, आपस में विकर्ण है ना, विकर्ण है। चलिए बच्चों यहाँ तक तो आपको हो गया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ रहे होंगे। चलिए बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा जो इससे यानी कि रिलेटेड है। देखिए हाँ बोल रहा है ना कि किसी आयताकार मैदान के अंदर किनारों से बोल रहे हैं कि सरे एक्स चौड़ाई के रास्ते क्षेत्रफल बराबर 2 कितना होता है। बोल रहे हैं किसी आयताकार मैदान के अंदर किसी भी जो एक आयताकार यानी कि मैदान है उसके अंदर किनारों से सरे यानी कि एक्स चौड़ाई के रास्ते का क्षेत्रफल, बोले किनारों से सरे यानी कि एक्स यानी कि चौड़ाई के रास्ता का जो क्षेत्रफल जो कितना है, तो बराबर यानी कि 2x बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर माइनस यानी कि 2 इंटू यानी कि x होता है। आइए बच्चों इसको मैं ग्राफ से यानी कि समझता हूँ, डायग्राम से। देखिए यहाँ से ये देखिए पहले तो समझिए ना आप। देखिए यहाँ से क्या है, आप देखिए यहाँ से ए बी, यहाँ से ए हो गया, बी यानी कि सी डी, ए बी सी डी हो गया। तो जो ए बी सी डी है ना, तो इसमें एक बोले हैं कि किसी आयताकार एक मैदान के अंदर किनारों से यानी कि कितना एक्स सरे चौड़ाई है। देखिए ये जो क्या है, तो ये एक्स है, ए बी जो एक्स यानी कि चौड़ाई है। तो हम यहाँ से ई मान लेते हैं,
यहाँ से इसको हम एच मान लेते हैं, यहाँ से इसको हम एफ मान लेते हैं, इसको हम जी, तो बोले यहाँ से ई एफ जी एच हो जाएगा। यहाँ से कितना चौड़ाई बाबू है, तो इसको एक्स है, यहाँ से कितना है, तो यहाँ से एक्स है, तो यहाँ से एक्स होगा, यहाँ से जब एक्स है तो यहाँ से भी एक्स न होगा। हाँ, बात तो जाहिर सी है, किसी आयताकार मैदान के अंदर, इसको नहीं समझे हैं तो फिर समझिए, बोले किसी आयताकार मैदान के अंदर किनारों से सरे एक्स चौड़ाई के रास्ते का क्षेत्रफल 2x यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला को आप ध्यान दे लीजिए, देखिए ग्राफ में जो समझाया गया है। चलिए बच्चों, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखता हूँ।